सुप्रभात बच्चों, आपका मेरे वीडियो चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में स्वागत है। बच्चों, ये वीडियो चैनल हिंदी साहित्य से जुड़ी विषयों की चर्चाओं के लिए आपके सामने प्रस्तुत है। आज मेरी चर्चा का विषय है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपवाक्य, और इस उपवाक्य की कड़ी में आज मैंने आपके सामने लाया है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं, विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं, और आज मैं इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहा हूं कि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं। बच्चों, नाम से स्पष्ट है क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया विशेषण कौन से पद हैं बखूबी आप जानते हैं। यहाँ हम मिश्र वाक्य में उपवाक्य की स्थिति का आकलन कर रहे हैं और उन स्थितियों में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं परिभाषा की तरफ। उसकी परिभाषा है कि वह उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। यानी क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताते हैं। जाहिर सी बात है, क्रिया भी आप जानते हैं, विशेषण भी जानते हैं, और क्रिया विशेषण से भी आप भली भांति परिचित हैं। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ तरह तरह के वाक्य हैं जिनमें उपवाक्यों की समीक्षा करनी है, और खास तौर से इस कड़ी में, इस श्रृंखला में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या है। हमारा मकसद वही है, उसी के लिए बच्चों हम यहाँ उपस्थित हैं। इस वीडियो में आप बने हुए हैं धैर्य के साथ, ताकि बखूबी आप पहचानने में सक्षम हो सकें कि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या है। तो बच्चों आप बने रहें। उदाहरण देखा जाए कि जहां कल लड़ाई हुई थी वहां आज भी खून पड़ा हुआ था। यह एक वाक्य है आपके सामने, जिसमें हमें यह पता करना है कि कौन सा प्रधान उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है। तो इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि वाक्य में जब हम प्रश्न करते हैं तो जिस हिस्से पर प्रश्न करते हैं वह प्रधान होता है और उत्तर में आने वाला आश्रित उपवाक्य होता है। बच्चों, ये आप जान चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं मैं बता रहा हूं आपको, बखूबी आप जानते हैं और आपको जानना ही चाहिए, तभी आप उपवाक्यों की सही पहचान कर पाएंगे। तो वाक्य और उपवाक्य से जुड़ी बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। यहाँ हम किसी खास बिंदु पर हैं और वह है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। मैं बार बार क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की चर्चा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके मस्तिष्क में यह बात बैठी रहे कि अभी हमारे इस चर्चा का विषय, इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है वह इस बात से अवगत कराना है कि आखिर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है। बच्चों, मैंने पहले भी बताया था, मैं अभी भी बता रहा हूं कि वाक्य की रचना अलग अलग होती है। सारे वाक्य एक जैसे ही नहीं होते, भिन्नता है। बावजूद इसके उन वाक्यों में हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है, कैसे हम पहचानेंगे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य को। मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने दिया, जहां कल लड़ाई हुई थी वहां आज भी खून पड़ा हुआ था। अब यहाँ पर प्रश्न किया जाएगा कि कहाँ आज भी खून पड़ा हुआ था। कहाँ से हम प्रश्न करें तो जवाब क्या आएगा, जहां कल लड़ाई हुई थी। जाहिर सी बात है बच्चों की हमने जिस वाक्य के हिस्से पर प्रश्न किया वह प्रधान होगा और जो उत्तर में आ रहा है वह आश्रित है, और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। बच्चों,
आप ठीक से याद रखें, गिरह बांध लें इस ट्रिक को कि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान के लिए प्रधान वाक्य पर कहाँ, कब, क्यों और कैसे इन शब्दों से हम प्रश्न किया करते हैं। पुनः एक बार मैं दोहरा दूं, कहाँ, कब, क्यों और कैसे इनसे हम प्रश्न करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, संज्ञा उपवाक्य में क्या से प्रश्न किया जाता है, विशेषण में कौन से प्रश्न किया जाता है, और यहाँ मैं बता रहा हूं कहाँ, कब, क्यों और कैसे इन चारों से प्रश्न किया जाता है मूल रूप से। तो जवाब में जो आता है वह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। यहाँ प्रश्न करने के बाद जो जवाब आया, जहाँ कल लड़ाई हुई थी, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या इसे हम कहें क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, बात एक ही है, और ये प्रधान उपवाक्य है। दूसरा उदाहरण लिया जाए, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। मैंने दूसरा उदाहरण लिया है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। प्रश्न होगा मेढक कब बोलते हैं, जवाब आएगा जब पानी बरसता है। जाहिर सी बात है कि वाक्य के जिस हिस्से पर हमने प्रश्न किया वह प्रधान होगा और जो उत्तर में आ रहा है वह आश्रित होगा। आप इसे भूलेंगे नहीं, आप बखूबी याद रखेंगे। तो बखूबी आपने देखा कि मेढक कब बोलते हैं, जवाब होगा जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, प्रधान हो जाएगा। जब पानी बरसता है क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। यहाँ पर ये जानना जरूरी है, बात यहाँ क्रिया की हो रही है, तो आखिर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या बताते हैं। तो मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर ऐसी सामग्री एकत्रित की है, संकलित की है, ताकि आप बखूबी जान लें, समझ लें। वैसे बहुत सारी पुस्तकों में ये बात उपलब्ध नहीं होती, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक सटीक और सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप लाभान्वित हो सकें, क्योंकि आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाया गया ज्ञान, ये जानकारी आपसे दूसरों तक भी पहुंचेगा और इस तरह ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा, हिंदी का विकास होगा, विश्व का कल्याण होगा। तो बच्चों आप ये याद रखें, ये उपवाक्य क्रिया का समय बताते हैं, स्थान बताते हैं, कारण बताते हैं, प्रयोजन बताते हैं, परिणाम बताते हैं। समय, स्थान, कारण, प्रयोजन और परिणाम, इन तमाम स्थितियों की चर्चा होती है, क्योंकि जो काम हो रहा है, जो क्रियाएं हो रही है, उसकी अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं। ये कोई नई बात नहीं है, होती भी है। तो मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ बताने का प्रयास किया कि ये क्रिया का समय बताते हैं, स्थान बताते हैं, कारण बताते हैं, प्रयोजन बताते हैं और परिणाम बताते हैं। आप इन्हें याद रखेंगे, ये जानना जरूरी है आपके लिए। और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की शुरुआत कैसे होती है, जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है कि संज्ञा उपवाक्य की शुरुआत की से होती है, विशेषण उपवाक्य की शुरुआत जो से होती है। ठीक उसी क्रम में क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की शुरुआत जब से होती है, जहां से होती है, क्योंकि से होती है, जिससे से होती है, अतः से होती है, अगर से होती है, यद्यपि से होती है, चाहे से होती है, जो से होती है, त्यों से होती है,
ज्यों से होती है, मानो से होती है। ये जितने शब्द हैं, पद हैं, इनसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की शुरुआत होती है। तो गौर से समझना है बच्चों, थोड़ा गौर से समझना है। मैं बार बार पुनः बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैंने ट्रिक बता दिया कि संज्ञा उपवाक्य की शुरुआत कैसे होती है, किन शब्दों का प्रयोग, किन पदों का प्रयोग पहले होता है, इसे आप समझें, इसे आप याद रखें। तब आपको पहचानने में सहूलियत होगी कि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या है, हम कैसे पहचानेंगे। जैसा यहाँ वाक्य देखा जाए कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा क्योंकि पेट में दर्द है। ठीक है, मैं रोटी नहीं खाऊंगा क्योंकि पेट में दर्द है। मैं रोटी क्यों नहीं खाऊंगा, जवाब आएगा क्योंकि पेट में दर्द है। तो क्योंकि पेट में दर्द है उत्तर है, इसलिए यह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। और ये मैं रोटी नहीं खाऊंगा, ये प्रधान उपवाक्य है। आप समझें, वाक्य की रचना ऐसी भी होगी, ऐसे भी हो सकती है, इससे अन्यत्र भी हो सकती है। मैंने कुछ चुनिंदा उदाहरण को लिया है ताकि आप बखूबी समझ पाएं कि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या है। दूसरा उदाहरण लिया जाए, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे तुम लिखो। ठीक है, मैंने बताया कि जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे तुम लिखो। ठीक है, वैसे वैसे तुम लिखो ये प्रधान है, और जैसे जैसे मैं बोलूं या क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य है। राम ने कठिन परिश्रम किया अतः परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। यहां भी वाक्य के इस हिस्से पर प्रश्न होगा, उत्तर में ये आएगा हिस्सा, और इसे हम क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहेंगे। तो बच्चों, इस तरह से बखूबी आप पहचानने में सफल होंगे कि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या है। पहचानने का जो ट्रिक है मैंने बता दिया है कि इनकी शुरुआत कैसे होती है, जब, जहां, क्योंकि, जिससे, अतः, अगर, यद्यपि, चाहे, जो, त्यों, ज्यों, मानो इत्यादि से होता है। ठीक है, और ये क्रिया का समय भी बताते हैं, स्थान भी बताते हैं, कारण भी बताते हैं, प्रयोजन बताते हैं और परिणाम बताते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बखूबी आप इसे समझ पाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने हर संभव प्रयास किया है कि आप भली भांति से क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य को समझ लें। इसके बावजूद भी यदि कोई कठिनाई हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए सदैव तैयार हूं, तत्पर हूं, ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच सके। और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से इस वीडियो में।